आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगता। ये फ्लाइट NC-16-002 के 9 साल तक एक अनजान जगह पर फंसे रहने की कहानी है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक भयानक त्रासदी और इंसान के कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक ऐसी दास्तान है जो सच में हैरान कर देती है। चलिए, कहानी शुरू होती है 1948 की उस सर्द और काली रात से, जब एक विशाल पैसेंजर प्लेन हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे उसका कभी वजूद ही न रहा हो। 27 दिसंबर 1948 की ये तारीख एविएशन इतिहास के सबसे गहरे और खौफनाक रहस्यों में से एक की शुरुआत थी। पहला हिस्सा, द बरम्यूदा ट्रायंगल क्रैश। 134 ये कोई आम नंबर नहीं है। जब डगलस DC-3 ने उड़ान भरी थी, तब उसमें ठीक इतने ही लोग सवार थे। आगे चलकर यही आंकड़ा इस पूरी भयानक दास्ता का सबसे दर्दनाक पैमाना बनने वाला था। उड़ान की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। मियामी से फ्लोरिडा का एक शांत, रूटीन सफर। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, जब तक कि कैप्टन रॉबर्ट मिलर ने सैन जुआन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मामूली सी तकनीकी खराबी की रिपोर्ट नहीं की। खैर, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रात 8:13 पर हुए उस आखिरी ट्रांसमिशन के ठीक 10 सेकंड बाद सब खत्म। रडार और कंपास पूरी तरह से बंद पड़ गए। एकदम से प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए और वो बरमूडा ट्रायंगल के एक बेहद खौफनाक अनजान तूफान में खिंचता चला गया। अब यहाँ जो हुआ उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। प्लेन एक ऐसे अनजान द्वीप पर जा गिरा जो किसी भी नक्शे पर मौजूद ही नहीं था। लेकिन असली चमत्कार ये था कि प्लेन सीधे जमीन पर क्रैश होने के बजाय एक बहुत ही पुराने विशाल पेड़ की मोटी शाखाओं में जा फंसा। इसी कुदरती जाल ने शुरू में उसमें सवार सभी लोगों की जान बचा ली थी। दूसरा हिस्सा, बचने के शुरुआती कदम। यहाँ एक बात वाकई ध्यान देने वाली है कि कैप्टन मिलर के लीडरशिप में लोगों ने कितनी जल्दी खुद को संभाल लिया। काम तुरंत बांट दिए गए। मलबे से जरूरी सामान निकालना, सिर छुपाने का इंतजाम करना, और सबसे खास बात, एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवेलिन रीड ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाला और घायलों का इलाज शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआती दिन अपने साथ जीत और हार दोनों लेकर आए। दूसरे ही दिन एक अनजान जहरीला फल खाने से एक मौत हो गई। पर उसी शाम एक उम्मीद भी जगी, जब एक लड़के ने अपने चश्मे के लेंस से आग जलाने में कामयाबी हासिल कर ली। फिर 10वें दिन एक और दिल तोड़ने वाला झटका लगा। 5 जवान लड़के एक छोटी नाव चुराकर समंदर में निकल गए और हमेशा के लिए रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। 114 6 महीने बीतते बीतते बीमारियों, भयानक निराशा और उन लड़कों के गायब होने की वजह से जिंदा बचे लोगों की संख्या तेजी से गिरकर 114 रह गई। और दुख की बात देखिए, ठीक इसी वक्त बाहरी दुनिया में अमेरिकी सरकार ने $45 मिलियन खर्च करने के बाद इस प्लेन को ढूंढने का अपना अभियान हमेशा के लिए बंद कर दिया था। तीसरा हिस्सा, त्रासदियां, जीत और समय। आगे आने वाले साल सच में बहुत डरावने थे। हालांकि 1.5 साल बाद द्वीप पर एक बच्चे के जन्म ने थोड़ी खुशी जरूर दी, पर दूसरे साल में एक भयानक ट्रेजेडी हो गई। 25 लोगों ने वहां से भागने के लिए एक नाव बनाई थी जो एक भयंकर तूफान में डूब गई और 16 लोगों की जान चली गई। 5वें साल तक आते आते लोगों के बीच आपसी बंटवारा शुरू हो गया और 8वें साल में तूफान और भूकंप जैसी आफतें भी टूट पड़ी। उस खौफनाक नाव हादसे और उससे पहले लगातार हो रही बीमारियों ने इस द्वीप की आबादी को घटाकर अब सिर्फ 98 लोगों तक पहुंचा दिया था। चौथा हिस्सा, एक प्राचीन रहस्य की खोज। 5 साल गुजर चुके थे। खाने की भारी कमी और बेइंतहा तनाव की वजह से बचे हुए लोग 2 अलग-अलग वैचारिक गुटों में बंट गए। एक तरफ कैप्टन मिलर का गुट था, जो अब भी उम्मीद लगाए बैठा था और वहां से भागने की कोशिश करना चाहता था, और दूसरी तरफ एक ऐसा गुट था जो पूरी तरह निराश हो चुका था और उसने मान लिया था कि अब यही जगह उनकी आखिरी मंजिल है। उनका डर तब और बढ़ गया जब खाने की तलाश में निकले एक दल को प्राचीन सभ्यता की कुछ खंडहर मिले, और उससे भी ज्यादा डरावना था, एक गुफा के अंदर मिला एक इंसान का कंकाल, जिसके ठीक बगल में किसी पुराने विमान का एक जंग लगा हुआ टुकड़ा पड़ा था। मतलब बिल्कुल साफ था, वे इस अजीबोगरीब जगह पर फंसने वाले पहले लोग नहीं थे। 7वें साल तक आते आते भूखमरी और बीमारियों ने कई और जानें ले ली। अब किसी तरह जिंदगी से चिपके हुए हताश लोगों की संख्या घटकर सिर्फ 82 रह गई थी। 5वां और आखिरी हिस्सा,
एक चमत्कारिक बचाव। 8वें साल में कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। एक विनाशकारी चक्रवात आया जिसने उनकी बनाई हुई छोटी सी बस्ती को पूरी तरह तबाह कर दिया। और ठीक उसके बाद एक जबरदस्त भूकंप आया। लेकिन यही भूकंप उनके लिए एक वरदान बन गया। इसके झटकों से विमान का मलबा थोड़ा खिसक गया और उसके नीचे दबे हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिजली के तार और उपकरण अचानक बाहर आ गए। अब इस दास्तां का सबसे बड़ा और जज्बाती पल आता है। इंजीनियर आर्थर विंस ने उन नंगे तारों का इस्तेमाल किया और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले एक दुर्लभ सौर तूफान यानी सोलर फ्लेयर की मदद से कमाल कर दिया। पूरे 9 साल में पहली बार उन्होंने रेडियो ऑन किया और ये SOS मैसेज भेजने में कामयाब हो गए। वो कमजोर सा सिग्नल न जाने कैसे चमत्कारिक रूप से मियामी ATC तक पहुंच गया। इसके बाद एक नया सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और आखिरकार क्रैश के ठीक 9 साल बाद अमेरिकी नौसेना के एक जहाज ने उनके बनाए गए धुएं के विशाल संकेतों को देख ही लिया। उस दिन उनका 9 साल लंबा भयानक सपना खत्म हुआ। अगर आखिरी नतीजे पर नजर डालें तो किसी को भी आसानी से यकीन नहीं होगा। 82 लोगों ने लगभग 1 दशक तक अकेलेपन और मौत से लड़कर उस दुनिया में वापसी की जिसने उन्हें सालों पहले मरा हुआ मान लिया था। कुल 47 लोग बीमारियों और हादसों में मारे गए और 5 हमेशा के लिए लापता हो गए। उनके इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव को ठीक 1 साल बाद 1958 में मशहूर लेखक जेम्स बॉल्डविन ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब लॉस्ट इन द इको में लिखा। इसी किताब ने इस क्रूर लेकिन जीत से भरी कहानी को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर घूमता है, असली रहस्य आखिर है क्या? बरमूडा ट्रायंगल की वो डरावनी अनजान ताकत जिसने उन्हें फंसा लिया था, या फिर इंसान के जिंदा रहने की वो अटूट इच्छा शक्ति जिसकी कोई सीमा ही नहीं? ये यकीनन एक ऐसी बात है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेगी।